हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टीचिंग सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डिजीज के बारे में जिसका नाम है गोनोरिया। गोनोरिया के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले हम कई सारे डिजीज के बारे में बता चुके हैं: मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, चिकन पॉक्स, एड्स, इन सब के बारे में बता चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज का जो डिजीज है हम लोग का गोनोरिया, उसे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए अपना शॉर्ट समरी स्टार्ट करते हैं डिजीज के बारे में। ठीक है, गोनोरिया क्या है? एक बीमारी है। कैसी बीमारी है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है, यानी सेक्स से फैलने वाली क्या है? बीमारी है। अब इसका काज क्या होता है, कारण क्या होता है, ये बीमारी फैलने का कारण क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। गोनोरिया क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है काज बाई बैक्टीरिया, जिसका कारण क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया? उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? गोनोकी बैक्टीरिया। क्या नाम है? गोनोकी बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की वजह से ही गोनोरिया होता है। ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है? बहुत कम इंक्यूबेशन पीरियड है। लगभग जितने भी हम डिजीज पढ़े हैं उन डिजीज में से सारे डिजीज में से हम बात करें तो सबसे कम इंक्यूबेशन पीरियड इसी का है, यानी 3 to 5 डे इंक्यूबेशन पीरियड है इसका। 3 to 5 डे में इसका सिम्टम आपके बॉडी में दिखने लगेगा। बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत जल्दी से एक्टिव होता है इसका बैक्टीरिया। ठीक है, कितने दिन में? 3 से 5 दिन में इसका सिम्टम आपके बॉडी में दिखने लगेगा। ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट कैसे होती है? तो ट्रांसमिट कैसे होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी सेक्स से ट्रांसमिट होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, यानी जब वन पर्सन टू अनदर पर्सन बीमारी ट्रांसफर हो रही है तो ये कैसी बीमारी है? कम्युनिकेबल बीमारी है। कम्युनिकेबल बीमारी क्या होती है? जो छुआछूत से फैलती है, यानी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, जिसे हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी कह सकते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी जिसमें आप हो सकता है कंट्रासेप्टिव का यूज ना करते हो, आपके नंबर ऑफ पार्टनर किसी के बहुत ज्यादा हो, बहुत कई लोगों के साथ सेक्स करते हो, जिसकी वजह से ये गोनोरिया होने का चांस होता है। ठीक है। और क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड किसी हेल्दी व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तो वो क्या होगा? वो भी गोनोरिया से क्या होगा? संक्रामित हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। मदर टू हर बेबी, यानी मदर से उसके बेबी में भी ये बीमारी जा सकती है। कैसे? या तो मदर अपने बच्चे को दूध पिलाए, उस कंडीशन में ये बीमारी उसके बच्चे को हो जाए, या फिर मदर प्रेगनेंसी कंसीव की है तो उस कंडीशन में भी जो नया बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे को गोनोरिया की बीमारी हो जाएगी। ठीक है। तो ये 3 इसके कारण है, ट्रांसफर होने के रीजन है। वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी इसी वजह से फैलती है। अब इसके सिम्टम की हम बात करते हैं। इसका सिम्टम क्या होता है? तो सबसे पहले हम मेल में बात कर लेते हैं। मेल में इसका सिम्टम क्या होता है? तो देखिए, बर्निंग एंड पेनफुल सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी यूरिनेशन जब यूरिन पास करेगा व्यक्ति तो यूरिन पास करने के बाद से यूरिन पास करते समय उसको क्या होगा? बर्निंग होगा, जलन होगा और क्या होगा? दर्द होगा। यानी पेशाब करते समय उसको क्या होगा? जलन होगा और दर्द होगा। ठीक है। और क्या होगा? पोस्ट डिस्चार्ज विथ यूरिन, यूरिन के साथ क्या होगा? पोस्ट डिस्चार्ज होगा, मवाद जैसे गाढ़ा कलर का उसमें मवाद डिस्चार्ज होगा। ठीक है। और क्या होगा? इन्फेक्शन इन टेस्टिस, टेस्टिस में क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। इसके साथ और भी सिम्टम होंगे, जैसे फीवर होगा, बॉडी एक होगा, कई सारे सिम्टम होते हैं, लेकिन ये जो है मुख्य सिम्टम होता है स्वेलिंग हो जाती है पेनिस में। स्वेलिंग इन द पेनिस, पेनिस में क्या होता है? स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है। तो ये किसके सिम्टम है? ये मेल के सिम्टम है। ये बस मेल में इतने सिम्टम दिखेंगे। फीमेल की हम बात करें, फीमेल में क्या सिम्टम आएंगे? तो फीमेल में कुछ कॉमन सिम्टम है, जैसे एक्सेसिव स्वेलिंग इन लेबिया मेजर। लेबिया मेजर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है। लेबिया मेजर क्या है? वेजाइना का एक पार्ट होता है। ठीक है, जो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ने के लिए मिलेगा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें आपको लेबिया मेजर के बारे में
पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो लेविया मेजर में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, वजाइना से क्या होता है, रेडनेस लाल कलर का डिस्चार्ज होता है। और क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन यूट्रस, यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है। और क्या होता है, बर्निंग एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी यूरिन पास आउट करते समय क्या होगा, बर्निंग होगा, पेन होगा, दर्द होगा, यानी जलन और दर्द होगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सिम्टम है मेल और फीमेल में। अब इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिस वजह से सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बीमारी किस वजह से फैल रही है। तो जिस वजह से बीमारी फैल रही है उसको आप सबसे पहले कंट्रोल कर लीजिए। किस वजह से बीमारी फैल रही है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और सेक्सुअली ट्रांसमिट कैसे हो रही है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से। यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स क्या है, कि सेक्स के समय आप कंट्रासेप्टिव का यूज नहीं कर रहे हैं, कंट्रासेप्टिव का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को हुई रहेगी जिसके साथ आप फिजिकल रिलेशन में आ रहे हैं, तो ये बीमारी आपको भी हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी जो भी आपके पार्टनर हैं हो सकता है वो ज़्यादा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ज़्यादा व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति सेक्स करता है उसको भी गोनोरिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या है, इसको हमको कंट्रोल करना चाहिए, यानी प्रोटेक्टेड सेक्स करना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या कम होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जांच करके ही किसी व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। हालांकि ये तो कम रिस्क फैक्टर है, क्योंकि कोई भी ब्लड किसी को चढ़ाया जाता है तो उसका अच्छे से टेस्ट कर लिया जाता है कि कहीं ब्लड कोई कंटामिनेटेड तो नहीं, मतलब दूषित तो नहीं है। तो ये बहुत रेयर कंडीशन है। हाँ, ये थोड़ा बहुत कंडीशन है कि मदर टू हर बेबी, यानी मदर से उसके बेबी में जा सकती है बीमारी। जब मदर को गोनोरिया बीमारी हुई रहेगी तो उसके बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। लेकिन मोस्टली इसमें जो बीमारी फैलती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने की वजह से फैलती है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से फैलती है, और नंबर ऑफ पार्टनर की वजह से फैलती है बीमारी। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का गोनोरिया। आपको ये हम जो भी यहाँ पे बता रहे हैं, ये डिजीज का हम 60 सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसी 60 सीरीज के अंतर्गत ये गोनोरिया हम आपको बताए हैं। ठीक है, यदि आपको डीपली जानना होगा इस बीमारी के बारे में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम इसको डीपली भी बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी हम यहाँ पे बताए होंगे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो उसको आपको बता देंगे, या फिर लगेगा कि हाँ इसको डीपली बताना है तो हम उसके लिए एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।